नरवणे की किताब, संसद का संग्राम और नियमों की दीवार। एक अप्रकाशित किताब कैसे बन गई है राष्ट्रीय सियासत का हथियार। आज हम यही बात जानेंगे न्यूज किक पर। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस होनी थी, लेकिन सोमवार को लोकसभा का माहौल ऐसा बना मानो किसी युद्ध भूमि में बहस छिड़ गई हो। बहस का केंद्र न कोई विधेयक था, न कोई प्रस्ताव, बल्कि एक अप्रकाशित किताब। यह किताब किसी नेता की नहीं, बल्कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। राहुल गांधी ने जैसे ही इस किताब का जिक्र किया, सत्ता पक्ष भड़क उठा। सरकार ने आपत्ति जताई और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल कई हैं। यह किताब आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी? संसद में इसका जिक्र नियमों का उल्लंघन कैसे हो गया? और राहुल गांधी की सियासी सुई इसी किताब पर क्यों अटक गई? क्या है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी? जनरल नरवणे की यह किताब उनके सैन्य जीवन के संस्मरणों पर आधारित है। इसमें शामिल है 2020 का भारत चीन सीमा तनाव, गलवान घाटी की पृष्ठभूमि, पूर्वी लद्दाख में सैन्य कार्रवाइयां, सरकार और सेना के बीच निर्णय प्रक्रिया, रणनीतिक सोच और जमीनी हालात। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में सामने आए थे। इन अंशों से यह संकेत मिला कि गलवान संघर्ष के दौरान हालात उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना आधिकारिक बयानों में कहा गया। यहीं से यह किताब संवेदनशील बन जाती है, क्योंकि मामला सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है। क्यों अटकी है ये किताब? नियम क्या कहते हैं? पहला नियम, आर्मी रूल्स 1994 सेक्शन 21 के तहत सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी, चाहे रणनीति हो, ऑपरेशन हो या सरकार सेना के बीच निर्णय प्रक्रिया, बिना केंद्र सरकार की अनुमति प्रकाशित नहीं की जा सकती। दूसरा, सेवानिवृत्त अधिकारियों पर नियम भी है। हालांकि आर्मी रूल्स रिटायर्ड अधिकारियों पर सीधे स्पष्ट नहीं है, लेकिन सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल के अनुसार यदि कोई पूर्व अधिकारी सुरक्षा या रक्षा से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करना चाहता है तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसी कारण पब्लिशर ने रक्षा मंत्रालय MOD से अनुमति मांगी। फाइल रिव्यू में है, न अनुमति मिली न किताब छपी। तकनीकी रूप से किताब बैन नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में फंसी हुई है। संसद में हंगामा कैसे शुरू हो गया? हुआ ये कि लोकसभा में बोलते बोलते राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे की किताब में ऐसे तथ्य हैं जो सरकार के चीन पर दिए गए आधिकारिक बयानों से मेल नहीं खाते। उन्होंने उसी अप्रकाशित किताब के अंशों का हवाला देने की कोशिश की। बस यहीं से विवाद भड़क उठा। सरकार का तर्क साफ था, जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उसका हवाला संसद के रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता। स्पीकर ओम बिरला ने व्यवस्था दी, राहुल गांधी अप्रकाशित किताब का उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी राहुल गांधी उसी किताब का जिक्र करते रहे। अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने उन्हें रोका। आखिरकार सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले समझते चले कि संसदीय नियम क्या कहते हैं। नियम 349(1) के तहत बिना प्रासंगिकता के किसी किताब दस्तावेज को नहीं पढ़ा जा सकता। नियम 349(16) के तहत बिना अनुमति कोई साहित्य संसद में वितरित नहीं हो सकता। और नियम 353, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले स्पीकर की अनुमति जरूरी है। सरकार का कहना है अप्रकाशित किताब न सार्वजनिक है न सत्यापित, इसलिए उसका हवाला अस्वीकार्य है। विपक्ष इस पर पलटवार करता है। उसका कहना है कि सूचनाएं दबाई जा रही हैं। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है यह सिर्फ नियमों का मामला नहीं, बल्कि सच को दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं, अगर किताब में कुछ गलत है तो उसे सार्वजनिक कीजिए, अगर सही है तो बहस से क्यों डर? उनका आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में 2020 के चीन विवाद से जुड़े सवालों को टाला जा रहा है। संसद के बाहर उन्होंने मोदी सरकार पर चीन के सामने कायरता दिखाने का आरोप भी लगाया। असल लड़ाई किताब की नहीं, नैरेटिव की है। यह विवाद अब सिर्फ नरवणे की किताब तक सीमित नहीं है। यह गलवान की सच्चाई, सरकार की निर्णय क्षमता और 1962 बनाम 2020 की तुलना, इन सबका राजनीतिक हिसाब है। भाजपा ने नेहरू और 1962 की नाकामी का जिक्र किया, तो कांग्रेस अब यह साबित करना चाहती है कि गलवान के समय भी फैसले कमजोर थे। यह एक नैरेटिव वार है, जहां इतिहास, राष्ट्रवाद और सुरक्षा तीनों सियासी हथियार बन चुके हैं। 7 टीवी भारत का सवाल है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर
असहज सवाल रोका जा सकता है? क्या सरकारी समीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है? और क्या संसद के नियम राजनीतिक बहस को सीमित करने का औजार बन रहे हैं? यह बहस किताब से बड़ी है। यह लोकतंत्र में सच, सुरक्षा और जवाबदेही के संतुलन की परीक्षा है। देश को न सिर्फ भावनाएं चाहिए बल्कि पूरे तथ्य भी। यही सवाल है, यही बहस है और यही आज की सियासत की सच्ची तस्वीर है। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाए। एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें। FB, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।